नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब, और बात एक ऐसे विषय पर जो कि पहले भी कई बार हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हम देखते आए हैं। पिछले दिनों हम देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, कट्टरपंथी जो हैं उनको परेशान किए हुए हैं, और यहां तक कि जो इस्कॉन है, यानी कि जो भगवान को मानने वाले या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनको जबरन जेल में ठूसा जा रहा है। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर बौद्ध धर्म को मारने वाले लोग हैं और श्रीलंका भी अब सेकुलर होने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले एक बौद्ध भिक्षु को 9 महीने की जेल में भेज दिया गया है, सजा के लिए भेज दिया गया है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए पंकज जी के पास हम चलेंगे। और आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि 57 इस्लामिक देशों के बाद अब बौद्ध धर्म को मानने वाला देश भी इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करने पर ऐसी सजा दे रहा है, ऐसा क्यों? पंकज जी, देखिए, सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं कि यह है क्या। 2016 में श्रीलंका में एक चर्च के अंदर बम धमाके हुए थे और वो पूरे दुनिया की मीडिया में वो कवरेज आया था। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, भंते ग्यालागोदाते ज्ञानसारा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी। वो ये कहा था कि इस्लामी आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान। और उस चर्च के अंदर जो धमाके हुए थे उसमें ये आ रहा था कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी है उनका नाम आ रहा था और ISIS से लिंक था वो। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो कि वहां ये माना गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उस वक्त भी केस चला था और उस केस में इन्हें सजा नहीं मिली थी। बाद में राष्ट्रपति से इन्हें माफी मिल गई थी। जब सरकार बदली तो उसी केस से जुड़े एक विषय को लेकर ये अभी सजा का ऐलान हुआ है, जिसमें इन्हें 1500 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा, अगर जुर्माना नहीं भरते तो 1 महीने की सजा और दी जाएगी, ये है। लेकिन बात सिर्फ इतना नहीं है कि वहां सिर्फ सेकुलरिज्म या इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते ये स्टेप उठाया गया है, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। ये जो बौद्ध भिक्षु हैं ग्यालागोदाते ज्ञानसारा, इनको इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे गोताबाया राजपक्षे, उनका करीबी माना जाता है। अब गोताबाया राजपक्षे को बाद में वहां की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंसा और उसके बाद जनाक्रोश हुआ, उसके बाद कुर्सी से हटना पड़ा। तो अभी जो नई सरकार आई है, जो भी उनके लोग हैं, उनके लोग मतलब कि राजपक्षे के लोग, उनको एक एक कर चुन चुन कर अलग अलग मामलों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये इन लोगों का कहना है, राजपक्षे के लोगों का कहना है जी। इनका ये कहना है कि भाई जिस मामले में राष्ट्रपति से इन्हें क्षमा मिल गई हो, उस मामले के उसी विषय से जुड़े एक और मामले को लेकर अगर इन्हें सजा दी गई है तो ये अन्याय है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब श्रीलंका में होता क्या था, ये पहली बार और इस तरह का अनोखा मामला है। श्रीलंका में आमतौर पे ये माना जाता था कि बौद्ध भिक्षु अपराधी नहीं हो सकते। वो अहिंसा, शांति, करुणा का संदेश देते हैं। वहां श्रीलंका में कभी ये माना ही नहीं गया था कि उनको भी अदालत में घसीटा जा सकता है या फिर उनको अपराधी ठहराया जा सकता है। लेकिन अब सोचिए कि न सिर्फ अदालत में घसीटा जा रहा है बल्कि सजा भी सुनाई जा रही है। और इन पे आरोप यह है कि 2016 वाले मामले को लेकर, मैंने कहा ना उससे जुड़े एक मामले, 2019 में इन्होंने अदालत की अवमानना की थी, इस तरह का आरोप लगा है और इसलिए 6 महीने की सजा हुई है। अब माफ कीजिएगा, 9 महीने की सजा हुई है, मैं गलत बोल रहा हूं। 9 महीने की सजा हुई है और जुर्माना अगर नहीं भरा तो 1 महीने की सजा, यानी कि कुल मिला के जुर्माना ना भरने पर 10 महीने की सजा हो जाएगी। हाँ। तो पिछले साल ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों मामले हैं। एक मामला तो यह है कि इन्होंने मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी किया, दूसरा राजपक्षे के ही आदमी है इसलिए परेशान किया जा रहा है। अब मैं श्रीलंका का ग्राउंड सिचुएशन बताता हूं। श्रीलंका ऐसा देश है कि जहां आमतौर पर शांति रहती है और वहां खास करके लिट्टे के पतन के बाद, ये प्रभाकरन के मारे जाने के बाद इस तरह का बहुत, मतलब कि समझिए कि वहां कोई सोशल क्लैश नहीं है। लेकिन वहां धीरे धीरे
इस्लामिक आतंक अपने पैर पसार रहा है। इन बौद्ध भिक्षु जो भंते ज्ञानसारा है, इनका कहना था कि आज अगर इस इस्लामिक आतंकवाद से हम नहीं लड़े और जागरूक नहीं हुए तो हमारा भी वही हाल होगा जो कि दुनिया के कई देशों का हो रहा है। साथ में उन्होंने भारत का भी उदाहरण दिया था। तो इसी बात को लेकर यह हुई है। अब इसमें सवाल एक ये भी आ जाता है कि हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जो है राजपक्षे, उनका इनके करीबी माना जाता है और एक तरीके से पॉलिटिकल एंगल इसमें है, लेकिन अगर इसमें जो धार्मिक एंगल देखें और जिस तरीके से सांप्रदायिक एंगल अगर इसमें देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक 10% इस्लाम को मानने वाले श्रीलंका में रहते हैं, जो कि बिल्कुल तीसरा बड़ा धर्म श्रीलंका में है। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई चाहे वो पॉलिटिकल एंगल से भी हो तो जो आरोप लगाकर और जो तमाम जिस मुद्दे को बनाकर की गई है उसको क्या इस धार्मिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए? एक बात और ध्यान दीजिए, श्रीलंका में हाल के दिनों में अल-कायदा और ISIS के लोग भी पकड़े गए हैं, यानी उनके फुटप्रिंट्स हैं श्रीलंका में। इस बात से इनकार वहां की सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं कर सकती, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो वो अलग बात है। जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था चेतन, उसे समझिए। एक कहावत कहा जाता है पूरी दुनिया में कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हैं, दूसरा पक्ष चाहे कोई भी हो, यूरोप में क्रिश्चियन हो सकते हैं या फिर अफ्रीका में वहां के जो मूल आदिवासी हैं वो हो सकते हैं, भारत में हिंदू हो सकते हैं, म्यांमार में बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष हमेशा एक ही है। अच्छा, यूरोप में वहां के क्रिश्चियनों से कौन लड़ रहा है आप बताइए? इस्लामिक कट्टरपंथी बोको हरम बनाकर अफ्रीका के आदिवासियों से कौन लड़ रहा है? इस्लामिक कट्टरपंथी। म्यांमार में विराथू किनके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है? रोहिंग्या, इस्लामिक कट्टरपंथी। भारत में चाहे जितने भी आरोप लगा ले, RSS, VHP, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी लोग आरोप लगाते हैं, ये किसके खिलाफ कट्टरपंथ का आरोप लगता है? इस्लामिक कट्टरपंथी। मतलब दुनिया में दूसरी पार्टी कोई भी हो, लेकिन एक पार्टी हमेशा एक है। और जहां कोई नहीं है, जिन देशों में जहां सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, अरब का उदाहरण देख लीजिए, वहां कौन लड़ रहा है? आपस में लड़ रहे हैं। मतलब इस्लाम और शांति का कॉन्सेप्ट एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। और ये आप मानिए, एक मुसलमान किसी गैर मजहबी को तो स्वीकार नहीं करता, अलग इस्लाम के अंदर ही अलग अलग फिरकों को भी स्वीकार नहीं करता। वह जहां सुन्नी है जैसे पाकिस्तान में, वो शिया को स्वीकार नहीं कर रहे, अहमदिया को स्वीकार नहीं कर रहे। अब बताइए ईरान और सऊदी अरब में क्या प्रॉब्लम? ये देख रही है ना दुनिया, ईरान पे अटैक हो रहा है, हिजबुल्लाह पे हो रहा है, फिलिस्तीन के मामले में सऊदी अरब चुप क्यों है? क्योंकि उसे लग रहा है कि शियाओं के खिलाफ ही है। तो वहां शिया सुन्नी का एक अलग है। जो छोटे, जो कम संख्या में जैसे अहमदिया लोग हैं, बोहरा लोग हैं या दूसरे हैं, उनका तो कोई पूछ ही नहीं, उनको तो इसी तरह एलिमिनेट किया जा रहा है जैसे हिंदुओं को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो दुनिया का मूल सवाल यह है, जो कि ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग से लेकर इटली और फ्रांस के इमिग्रेंट्स से या फिर बोको हरम अफ्रीका या म्यांमार के रोहिंग्या से या फिर श्रीलंका के अल-कायदा ISIS नेटवर्क से या फिर भारत के जो इंडियन मुजाहिदीन से लेके PFI वगैरह है, सब और सिर्फ एक तरफ कोई भी हो दूसरी तरफ यही है। और इस बात को समझना होगा, और दुनिया जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेगी उतना ही जल्दी दुनिया में अस्थायी शांति कायम हो सकेगी। दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश जो शरीयत या उस तरह के जो इस्लामिक फिलॉसफी को फॉलो करता है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। UAE, सऊदी अरबिया ने अब उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है और तब वहां धीरे धीरे विकास हो रहा है। और जो देश में जितने ज्यादा उसे फॉलो किया जाता है उतना ही उसका विनाश हो रहा है। आप जाके कभी सीरिया देखिए, यमन देखिए, फिलिस्तीन देखिए। अब ये जो ज्ञान सारा है श्रीलंका में, जो ज्ञान सारा है पंकज जी, इन्हें दूसरी बार सजा हुई थी, ये पहले भिक्षु हैं जिन्हें दूसरी बार सजा हुई है? नहीं, मैंने बताया ना कि 2016 में जो चर्च के अंदर जो विस्फोट हुआ था, हाँ। उस वक्त इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात कही थी, हाँ। इस्लाम के खिलाफ। उससे उस मामले में इन्हें 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, हाँ। 4 साल कैद की। लेकिन उस वक्त इन्होंने जमानत के अप्लाई किया, राजपक्ष उस वक्त थे, तो इनकी सजा माफ हो गई थी। अब उसी से जुड़े एक मामले में 2019 में
इन्होंने फिर एक बयान दिया था। तो उस मामले में इन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। टेक्निकली समझिए, बयान तो उसी वक्त दिया था, लेकिन अदालत ने इन्हें मना किया था कि अब इस तरह का कोई मतलब कि मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर आप कुछ बोलिएगा नहीं। इन्होंने 2019 में बोला। तो उस वजह से अदालत की अवमानना का केस इन पे, इसलिए 9 महीने की सजा हुई है। ये समझिए। अब सोचिए कि जहां जिस देश में अलकायदा ISIS का नेटवर्क है। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, और एक वीडियो मैंने बताया था। भारत के वायनाड में ISIS ने घेटों का निर्माण किया था, और उसके पैसे मलेशिया से श्रीलंका आए और श्रीलंका से भारत में इन्वेस्ट किए गए। लीज पे जमीन ली गई थी, और इस बात का खुलासा NIA ने किया था। वायनाड की मैं बात कर रहा हूं। तो श्रीलंका कनेक्शन है आतंक का, और भारत की NIA भी इसे मानती है। बिल्कुल। अब ये जो श्रीलंका में ये मामला सामने आया है, इसमें एक तमाम एंगल्स जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जो राजपक्षे हैं, उनका करीबी होने के कारण भी एक जो केस है इन पर दोबारा चलाया गया, और अब जो सजा है उसे 9 महीने की इन्हें दी गई है, साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना, और ना भरने पर 1 महीने इसे बढ़ाया भी जाएगा। जी पंकज जी कुछ कह रहे हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। दुनिया में कहीं भी हिंदू हो या बौद्ध हो, उनपे कहीं किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मामला नहीं दर्ज होता है, सिर्फ इन इस्लामियों के खिलाफ छोड़ के। आप किसी यूरोपियन देश में चले जाए, क्या कभी किसी हिंदू या बौद्ध के खिलाफ किस तरह का केस है? या किसी बौद्ध कंट्री में चले जाए तो किसी ईसाई के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ इस तरह का केस है? हर जगह सिर्फ इनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ ही केस हो रहा है, क्योंकि समस्या कहीं और है, सॉल्यूशन कहीं और ढूंढा जा रहा है। दुनिया में बता दिए कि कहां पे मुसलमान रहते हैं और वहां पे अस्थायी शांति है, सामने वाले को परेशान नहीं करते। आप और उसके बाद भी एक समुदाय का आरोप है कि वो खतरे में है। ठीक है, खैर हमारे दर्शक बताएंगे कि इस पर जी उनकी वजह से बाकी लोग परेशान हैं। हमारे दर्शक बताएंगे कि इस पर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आप इस पर कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।